जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय संगत जी, जय गुरु जी। आज मैं सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय शिव श्री सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव श्री सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव श्री सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं ये बताना चाहती हूँ कि गुरुजी से मैं 2 दिन पहले मैं सत्संग जो भेजा था, उसमें मैंने अरदास की थी। आज मेरे गुरुजी ने मेरी सुन ली। आज मेरा आधा प्रॉब्लम, आधा दुःख दूर कर दिया गुरुजी ने। मेरे पास पैसों की वो मैं क्या बताऊँ, बहुत परेशानी चल रही थी, लेकिन मेरे गुरुजी ने वो दूर कर दिया। अब मैं क्या क्या कहूँ कि गुरुजी ने, अब मैं ये लगता है कि जिंदगी में गुरुजी हैं तो मुश्किल कब आएगी कब चली जाएगी आपको पता नहीं चलेगा। संगत जी, गुरुजी ऐसे हमारे गुरुजी हैं कि जिंदगी में दुख आता है तो गुरुजी उसको ज़्यादा दिन तक रहने नहीं देते हैं, उसको दूर कर ही देते हैं। मैं इतने दिनों से मैं परेशान थी। मैं पता नहीं, अंदर बहुत कुछ सोच रही थी कि कैसे करूं, कहाँ से लाऊं। मेरे हस्बैंड भी थोड़ा परेशानी में चल रहे थे, लेकिन आज कहीं न कहीं से वो भेजे तो मेरे गुरुजी ने मेरी प्रॉब्लम सॉल्व की, दूर की मेरी प्रॉब्लम। कहते हैं कि ज़िंदगी में जब गुरुजी आ जाते हैं तो अपने संगत को कभी परेशानी में नहीं रहने देते, और मुश्किल आती भी है तो उसको पता भी चलने नहीं देते, टिकने नहीं देते। और ज़िंदगी है तो कहीं धूप, कभी धूप कभी छाँव रहता ही है। जहाँ छाँव रहेगा वहाँ धूप भी रहेगा। तो ये ज़िंदगी है, सुख दुख का ये है। बस इस ज़िंदगी को एक नाव है जिसमें सुख भी आता है तो कभी दुख भी आता है तो कभी सुख भी आता है। बस इसी ज़िंदगी को, इसी का नाम ज़िंदगी है। बस संघर्ष करते ही अपने आप मंजिल मिल जाएगी। गुरुजी, जब गुरुजी हैं तो गुरुजी अपना हर मुश्किल, हर संघर्ष को ऐसे ख़त्म करेंगे, ऐसा पार लगाएंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब वो मुश्किल से आप बाहर आ गए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी कि आपने मेरी अरदास सुनी और मेरे मेरे दुख को दूर किया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपको अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संकट जी, कुछ दिन पहले मेरे घर में 2-3 से तितली हमारे कमरे में कभी मंदिर के पास थी। तो मैं देखी तो मैं समझ गई कि मेरे गुरुजी आए हैं। अब संगत जी, आप मानोगे नहीं कि गुरुजी हमारे घर 2 दिन तक मेरे घर थे और मेरा हम लोग का ख्याल रख रहे थे। हमको इतना वो खुशी होता कि गुरुजी हमारे घर आए हैं। और 2 दिन तक तितली हमारे घर में ही थी, कभी मंदिर के पास, कभी हमारे बेडरूम में। तो गुरुजी हमेशा अपने भक्तों के साथ, संगत के साथ हमेशा अंग संग रहते हैं। हे गुरुजी, आप मेरे, आप हमेशा हम लोग के अंग संग रहिएगा, हम लोग का सहाय बनिएगा गुरुजी।
आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी कि आपने मेरे घर आए 2 दिन रहे। अब गुरुजी ने बोला है कि जो पुराने चीज़ हैं, जैसे चूड़ी हुई, मेकअप का सामान हुआ, ये जो यूज नहीं करते उसको तुम बोले हैं हमको कि घर में नहीं रखने को, उसको पानी में, गंगा जी में वो प्रवाहित करने के लिए बोले हैं। क्योंकि गुरुजी बोले हैं कि पुराना सामान घर में रखने से पति पर दोष आता है। तो मैं गुरुजी की बात का, आज्ञा का पालन करूंगी। मैं जितना भी पुराना सामान है मैं हटा दूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी कि आपने हमको सही रास्ते में ले आए, हमको बताया अपना, जो भी मेरे घर में आपने देखा, आपने बताया, सत्संग के जरिए आपने हमको बताया गुरुजी। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपका दिल से शुक्राना गुरुजी। कहते हैं ना कि गुरुजी हमारे घर आए थे 2 दिन, वो देखे हैं, वो सत्संग के जरिए हमको बताएं। हमें उस चीज़ को मैं ज़रूर पूरा करूँगी, क्योंकि मैं अपने पति पर कभी कभी दुखी में, अपने पति को कभी दुखी में नहीं देख सकती। मैं हमेशा सोचती हूँ कि मेरे पति सही रास्ते में रहें, आए और अच्छे से रहें और खुश रहें, और हम लोग का भी ध्यान दें अपने, और हम लोग के प्रति जिम्मेदारी भी अच्छे से निभाएं। हे गुरुजी, बस मेरे पति को सही रास्ते में ले आए, उनको सद्बुद्धि दीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपका दिल से शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आप अपनी कृपा दृष्टि हमेशा हम लोग पे बनाए रखिएगा गुरुजी। आपसे यही अरदास है कि आप हमेशा अपनी कृपा दृष्टि हम लोग बनाए रखिएगा, हम लोग के अंग संग रहिएगा, और हम लोग को हर चीज़ से बचा के रखिएगा, और हम लोग को खुश रखिएगा गुरुजी। ये आंटी अंकल को भी खुश रखिएगा, जो हमें सत्संग को सुनते हैं, शेयर करते हैं, उनको भी आप उनकी हर मुरादें, हर विश पूरी करिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, और हम लोग को भी रक्षा करिएगा गुरुजी। और मैं अपने मंत्र में, और हम अपना सत्संग को यही विराम करती हूँ मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, आपका दिल से शुक्राना गुरु जी, आपका हम मेरे एक रोम रोम से शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज, मेरे गुरु पा, लख लख शुक्राना। ये मेरा संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है। मंत्र जाप के साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा, मेरे मालिक, मेरे पा, मेरे भोले बाबा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, ये मेरा आज वीरवार वाले दिन का, मेरे गुरु महाराज का दिन, मैं अपने गुरुपा का शुक्राना कर रही हूँ दिल से। और आज मुझे गुरुपा ने वाइट बटरफ्लाई रूप में दर्शन दिए, जो कि मैं छत पे गई थी और छत की सफाई करवा रही थी मैं अपने बेटे के साथ, क्योंकि कल करवा चौथ है, तो मैंने कहा सफाई कर लेती हूँ, अच्छा रहता है। छत तो सब आएंगे तो इसलिए साफ़ सुथरा ही अच्छा है। तो मैं बेटे के साथ ऊपर गई थी, ऊपर छत पे खड़ी हुई थी, तो सफाई हमने चालू करी तो देखा मेरे सर के ऊपर से वाइट बटरफ्लाई एकदम निकली और सीधा ही चली गई। मैं उसको देखती रह गई। मैं अपने गुरुपा का शुक्राना कर रही। उसी समय मैंने अपने गुरुपा का शुक्राना किया। मैंने कहा शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज, बटरफ्लाई रूप में दर्शन देने के लिए दिल से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, मेरे घर में चींटियाँ बहुत हो रही हैं। पहले मैंने सत्संग सुनवाया, गुरुपा ने मुझे चींटियों से रिलेटिव, तो आंटी का सत्संग सुना था मैंने, तो मेरे घर भी चींटियाँ इतनी हैं
कि मुझे झाड़ू पोछा लगाते हुए भी डर लगता है कि चींटी ना मर जाए। होता भी है, मैं कहाँ तक संभालूँ संगत जी, बहुत चींटियाँ हैं, बहुत ज़्यादा, जहाँ देखती हूँ वहीं चींटियाँ हैं। तो मैंने गुरुपा से कहा, मैंने संगत ने भी मुझे बताया, सत्संग में मैंने सुना, संगत ने मुझे बताया। तो जब सत्संग सुना तो वो भी मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने करा था वो उपाय भी, जल प्रसाद की छींटे रोज़ देनी है, वो तो मैं रोज़ डेली करती हूँ। गुरुपा का जल जो मैं गुरुपा का स्वरूप साफ़ करके निचोड़ती हूँ, वो जल मैं रख लेती हूँ, उसको मैं घर में छिड़कती हूँ रोज़। और वो भी मैंने किया, मगर चींटियाँ नहीं गई। मैंने गुरुपा से कहा, मैंने कहा गुरुपा आप ही देखो चींटियाँ, हाँ झाड़ू लगाऊं या पोछा लगाऊं, मैं कोशिश करती हूँ कि ना आए पोछे में, ना आए झाड़ू में, मगर नहीं संगत जी, बहुत चींटियाँ आ जाती हैं। और मैं अपने गुरुपा से पहले तो उन चींटियों को जो मर जाती हैं उनके लिए माफ़ी मांगती हूँ। गुरुपा दिल से सॉरी, मैं जानबूझ के नहीं करती, मगर कभी जाने अनजाने भी हो जाती है। तो संगत जी, चींटियाँ जब बहुत हो रही थी तो मैंने गुरुपा से बोला था, मैंने कहा गुरुपा चींटियाँ बहुत हो रही हैं घर में, आप ही बताओ आप कैसे जाएंगी चींटियाँ। तो अभी मुझे परसों ही गुरुपा का एक मैसेज आया चींटियों को लेके कि अपने ऊपर से तू गुड़ 7 बार उतार। और कितनी जल्दी हमारे गुरुपा सुनते हैं, मैं यही देख रही थी। तो गुरुपा का तुरंत मैसेज आ गया फेसबुक पे, अपने ऊपर से गुड़ उतार 7 बार मंत्र जाप करते समय, और मंत्र जाप भी कर, और वो 7 बार गुड़ बार कर अपने ऊपर से, तो वो कहीं पे भी रख दे और चींटियों से बोलो इसको खाओ और शुक्राना करो, और वो अपने आप चली जाएंगी। मगर संगत जी, मैंने कल ये उपाय किया, गुड़ मंगाया और गुड़ रखा, 2 कोनों पे मैंने गुड़ रख दिया, अपने ऊपर से मंत्र जाप करके 7 बार उतार के रखा। तो अभी तो फ़िलहाल नहीं, अभी तो हैं चींटियाँ उस गुड़ पे ही चिपकी बैठी हैं। और भी जगह है मैं देख रही हूँ, मगर गुरुपा बैठे हैं अपने आप। जब उन्होंने मुझे उपाय बताया, उनकी बेटी से करवाया, उन्होंने ही सब कुछ ठीक करना है, अपने आप देखेंगे। बहुत बुरा लगता है जब चींटियाँ मर जाती हैं, वो कहते हैं अच्छा होता है चींटियों का होना, मगर इतना भी अच्छा क्या, जगह जगह चींटियाँ मरे तो वो भी गलत है। गुरुपा उन गलतियों के लिए दिल से सॉरी, और उपाय बताया आपने उसके लिए दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज का। और संगत जी, गुरुपा बहुत उपाय बताते हैं इसको लेके, और गुरुपा ने मुझे जो भी उपाय बताए वो मेरे से करवाए भी हैं। और गुरुपा का मैसेज एक आ रहा है कि अब पूर्णमासी मतलब है, तो घी का दिया अपनी बालकनी या छत पर जला। तो मैंने उस दिन तो पूर्णमासी वाले दिन तो किया था, मैंने गुरु पूर्णिमा वाले दिन तो मैंने किया था, घी का दिया जला के रखा। और उस दिन तो बारिश भी और तेज़ हवा भी बहुत थी, तो वो बार बार बुझे जा रहा, मगर मैंने उसको आड़ करके उसको रख दिया तो वो जलता रहा। गुरुपा दिल से शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज। और संगत जी, मैं थोड़ा बस बेटे को लेके मेरा दिमाग बहुत परेशान रहता है। इतनी अच्छी तरह गुरुपा ने उसको अपने आप से जोड़ लिया था कि वो रात को अमृत वेला भी करता था, उठ के मंत्र जाप भी करता था, दोनों टाइम मंत्र जाप करता था बहुत अच्छी तरह। बहुत मतलब क्या बोलूँ, क्या हो गया उसको, कितनी नेगेटिव ही उसके ऊपर आ गई है। किसी लड़की से प्यार करता था, उस लड़की से 2 साल 3 साल से उसका अफेयर चल रहा, और वो लड़की पता नहीं उसके पापा राजी नहीं, उन्होंने क्या किया ब्लैक मैजिक क्या नहीं जाने, समझ नहीं आया। उसकी बुद्धि ऐसी फेर दी लड़की की, वो मतलब बात भी करने को राजी है और नहीं करने को। मुझे समझ ही नहीं आता कि है क्या क्या नहीं है परेशानी, वो तो मेरे पापा जानते हैं, उनके अलावा कोई नहीं जानता। बस मैं तो गुरुपा पे छोड़ के सब कुछ बैठी हूँ, और मगर लड़का संभल नहीं पा रहा, बहुत याद करता है और बहुत तड़पता है। गुरुपा से उसने बहुत बोला मुझे बस उसका प्यार दे दो, मुझसे भी कहता है मम्मी तुम अरदास करो तुम अरदास करो, मगर मैंने कहा बेटा जो तेरे लिए अच्छा होगा ना वही गुरुपा करेंगे, तू सब्र कर सब कुछ ठीक हो जाएगा। मगर अब वो लड़की बात भी नहीं करती, और जब कभी मैसेज करेगा भी तो बात करती है, मतलब रूडली बात करती है। मुझे नहीं समझ आया क्या उसके पापा ने किया है क्या नहीं, क्योंकि वो इन चीज़ों में हैं, वो करते कराने में दिमाग है उनका। तो जो लड़की मरने मराने पे उतारू थी, छोड़ के आने को तैयार थी, वो लड़की की बुद्धि उन्होंने ऐसी पता नहीं क्या कर दिया कि लड़का आज बहुत तड़पता है। वो उसका विश्वास गुरुपा मैं नहीं करता, विश्वास मेरे लिए नहीं कुछ कर रहे मेरे, मतलब वो उसने गुरुपा की तरफ से बिल्कुल छोड़ चुका है। और वो कहता तुम मानो तुम जो मर्जी, मुझे मेरे को कुछ नहीं दिया,
मतलब ऐसी बातें संगत जी मेरा मन बहुत बेचैन होता है। गुरुपा से मैं यही अरदास कर रही थी। मैंने कहा गुरुपा प्लीज़ इसको अपने आप से जोड़ लो, पूरी तरह जोड़ लो, अपने आप से दूर मत करो बच्चे को। एक लड़की के पीछे मैंने कहा ये बिल्कुल गुरुपा आप ही संभालो, क्या होना उसको समझ में नहीं आ रहा। और मगर मैं जानती हूँ मेरे गुरुपा जो करेंगे अच्छे के लिए करेंगे, उसके फ़ायदे के लिए, उसके भले के लिए करेंगे। मगर बच्चे को तो चाहिए, उसका प्यार चाहिए। बहुत प्यार करता है संगत जी, बहुत ज़्यादा ही प्यार करता है। पा भी जानते हैं, बहुत रोता है उसके लिए, लड़की के लिए बहुत परेशान रहता है। मैंने मांगा ही क्या था गुरुपा से, कहता है मैंने मांगा ही क्या था, बस उसका प्यार, वो लड़की का ही तो प्यार मांगा था, वो लड़की मांगी थी। बस ऐसी ऐसी बातें करता है संगत जी। मैं भी रोज़ आती हूँ, बहुत मैं तड़पती हूँ। मैंने बहुत गुरुपा से बोला, मगर मुझे अब समझ आ गया कि उसके लिए जो अच्छा होगा गुरुपा वही करेंगे। और गुरुपा दिल से सॉरी, उसकी बातों से अगर आपको ज़रा सा भी हर्ट हुआ तो मैं उसकी तरफ से माफ़ी मांगती हूँ आपसे। अगर आपके बच्चे ने कुछ भी गलत बोला आपको तो उसके लिए दिल से सॉरी गुरुपा। प्लीज़ अपने बच्चे को माफ़ कर देना, उसका दिल टूटा पड़ा है गुरुपा। वो अपने आपे में नहीं है, ये आप भी जानते हो गुरुपा। उसके ऊपर इस समय फुल ब्लैक मैजिक के असर हुआ पड़ा है, वो आप जानते हो गुरुपा। अपने ही देखना, अपने ही संभालना है उसको, और आपका ही बच्चा, अपने आप संभालो मेरे दाता, अपने आप संभालो, आपका बच्चा है। संगत जी बहुत दर्द होता है, एक माँ को बहुत दर्द होता है जब उसके बच्चों पे कुछ गलत बीत रही होती है। आज भी मैंने एक सत्संग सुना था कि आंटी के ऊपर बहुत दिल पे बीती, बच्चों के ऊपर जब बात आती है ना तो माँ बहुत दुखी हो जाती हैं। वही उसी तरह से मेरी भी हालत है। मगर मैंने अपने पा पे पूरे फ़ैसले मैंने अपने पा पे छोड़ दिए हैं। मुझे अपने पा का फ़ैसला मंजूर है, क्योंकि उसमें ही बच्चे की भलाई होगी। अभी तो उसे तकलीफ़ हो रही है, अभी तो वो नहीं समझ पा रहा, मगर आगे अगर उसके नसीब में होगी तो वो लड़की ज़रूर मिलेगी। अगर उसकी किस्मत में नहीं है उस लड़की का प्यार तो समझो उसके लिए अच्छा ही होगा। गुरुपा ने जो करना है उसके लिए अच्छा ही सोचेंगे, मुझे विश्वास है, दिल से विश्वास है मेरे गुरुपा। और बस गुरुपा अपने बेटी और अपने बच्चे को माफ़ कर देना। और गुरुपा प्लीज़ अपने बच्चे को पूरी तरह से अपने आप से जोड़ लो, और उसके ऊपर जो भी परेशानियां हैं वो आपने ही देखनी है और आप ही संभाल रहे उसको। और जो भी उसके ऊपर ब्लैक मैजिक का असर है, जो भी उल्टी सीधी चीज़ है वो आपने ही देखनी है गुरुपा, आपने ही संभाल लिया है। बस मुझे तो हर हाल में आपका शुक्राना करना है, या दुख हो या सुख हो, क्योंकि दुख में शुक्राना अपने आप अपने पास लाने का मतलब है। अपने पास लाते हो गुरुपा, अपने बच्चों को दुख में या सुख में अपने पास लाते हो, उसके लिए बहुत 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 शुक्राना गुरुपा, बेअंत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे महाराज आप ना होते ना, अपने बच्चों को अपने आप से ना जोड़ा होता, आज अपने बच्चों का आज आपने हाथ ना थामा होता तो आज आपकी बेटी का घर बिल्कुल बिखर गया होता, पूरी तरह से बिखर गया होता। मुझे पता है बहुत बुरा लिखा हुआ था इस घर में होना, और आपने संभाला हुआ गुरुपा, उसके लिए दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज। और अपने सब बच्चों को स्वस्थ रखना गुरुपा, अपनी बेटी को भी स्वस्थ रखना। वो पूछता है कि मुझे दिया, मैंने कहा बेटा कहता हमारे साथ जिसने गलत किया है वो उनके साथ क्या गलत, मैंने कहा गलत नहीं बेटा, हेल्थ भी तो देखो, सबसे बड़ी चीज़ है हेल्थ। आज हमारे साथ अगर मेरे मन में आता है, क्या पता मेरे गुरुपा डालते हैं, आज हमारे साथ जिसने किया है गलत, कुछ भी गलत किया है तो वो अपने आप कर्म भुगत रहा है उस चीज़ को। मगर हम किसी के लिए गलत ना सोचें ना करें, वो पा जानते हैं। गुरुपा कहते हैं तुम किसी के साथ गलत मत सोचो ना करो, मैं उसकी करने की सज़ा मैं खुद दूंगा उसे, बस तुम अपने कर्म अच्छे रखो। तो मैं गुरुपा किसी के लिए गलत सोचना नहीं चाहती, किसी के साथ गलत करना नहीं चाहती, मैं बस नीवा होके चलना चाहती हूँ। मुझे अपनी बेटी को नीवा चलाना और बच्चों को भी नीवा चलाना, बस अपनी रजा में रखना गुरुपा। जिसमें आपकी रजा ना हो वो काम ही मत होने देना, सिर्फ अपनी रजा में रखना गुरुपा। दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना। और अंकल आंटी को ब्लेस करना जो भी सत्संग शेयर करते हैं, खूब खुशियाँ देना, उन्हें हेल्प बख्शना। और मंत्र जाप अगला सत्संग ज़रूर करूँगी। मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता। ऐसे ही मैसेज के ज़रिए, टेलीपैथी के ज़रिए जैसे भी बताना अपने बच्चों को ज़रूर बताना। हर चीज़ का जवाब गुरुपा आप देते हो, हर चीज़ का जवाब आप देते हो। दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज। लव यू गुरुपा, लव यू।
जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय श्री सदा साई। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। संगत जी, ये मेरा मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ 2:16 पे। और इससे पहले मैं कई सत्संग शेयर कर चुकी हूँ। मतलब 2-3 4 4 से 4-5 पुराने सत्संग शेयर हो चुके हैं। 2-3 डल चुके हैं, 2 रहते हैं, जब गुरु जी की कृपा होगी तब डल जाएंगे। संगत जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ, अभी मेरे साथ वैसे तो काफी चीजें होती रहती है कि जिसमें मैं प्रमाण दे सकती हूँ। गुरु जी मेरे साथ है, मुझे बटरफ्लाई के दर्शन होते हैं, गायें दिखती है कि जैसे वे मेरे स्वयं साथी हैं। और अभी मैं बताऊं कि मैंने आपको बताया था मेरे मायके में थोड़ी दिक्कत चल रही है, तो अभी पापा को तो दोबारा से हॉस्पिटलाइज किया गया है। तो जैसे मतलब हमें चिंता रहती थी ना पहले कि हॉस्पिटल जा रहे हैं, क्या होगा क्या होगा। अब मुझे बिल्कुल भी चिंता नहीं है, क्योंकि वहाँ पे गुरु जी हैं साथ में। तो वही गए हुए हैं हॉस्पिटल में साथ में, वही वापस लेके आएंगे। थोड़ी सी माइनर दिक्कत हो गई है उनको, वो गुरुजी से अपने आप ठीक कर देंगे। वो उनकी लापरवाही की वजह से हुई है। अब गुरुजी बोलते हैं कि मैंने तुझे तेरे घर वालों को ब्लेस कर दिया, तेरे मायके वालों को ब्लेस कर दिया। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिता परमात्मा का। संगत जी, मेरे से अगर सत्संग में कोई भी गलती हो जाए तो मुझे माफ कर देना। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि अभी भाई की बुद्धि थोड़ी कंट्रोल में नहीं है। गुरुजी की से अरदास है कि मेरी भाई की दोनों भाइयों को थोड़ा सा वो करे, क्योंकि पता नहीं करवाने धरवाने वाले तो क्या करते रहते हैं। लेकिन अब गुरुजी साथ में तो चिंता नहीं है, बस थोड़ा सा डर लगा रहता है, क्योंकि वो भी थोड़ा पूर्ण विश्वास नहीं कर पाए। मैंने आपको पहले, मुझे पूरा विश्वास हो गया, मेरी सिस्टर है बड़े वाली, उसको भी विश्वास हो गया कि गुरुजी हमारे साथ है। और उसको तो दर्शन होते ही रहते हैं गुरुजी के, कभी बटरफ्लाई, कभी कबूतर के रूप में, कभी गाय, ऐसे ऐसे होते रहते हैं। वो तो बोलते भी अभी मंदिर जाने की प्लानिंग हो चली हुई है। तो अब पापा हॉस्पिटल से अगर आज अगर आ गए टाइम से तो आज, अगर गुरुजी ने चाहा तो आज ही वो हॉस्पिटल में चले जाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि ज्यादा दिक्कत नहीं हुई है कि पापा को, क्योंकि गुरुजी तो है। अब मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता कोई कहीं भी जा रहा है, क्योंकि गुरुजी साथ साथ में जाते हैं। वो बोलते हैं कि मैंने तेरे घर के चारों तरफ घेरा लगा दिया, तेरी लाइफ ब्लेस करती है, और तुझे अभी जल्दी से कोई खुशखबरी आने वाली है। और तुम्हारे जो भाई का केस चला, जो मैंने तीसरे पर्सन को भेजा है जो तुम्हारी हेल्प करेगा, उसके लिए शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी, मैं ये कहना चाहती हूँ संगत जी, बस ये आंखें ना नम हो जाती हैं जब गुरुजी के गुणगान करते हुए भी। मैं खाना खा रही थी, खाना खाते खाते रोना आ गया कि हमारी इतनी सहायता कोई नहीं कर सकता था जितनी उन्होंने कर दी। मेरे बाबा नीम करोली का भी दो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उनको भी कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, उनका भी शुक्राना मेरे गुरु पिता परमात्मा। जय बाबा नीम करोली, मेरे हनुमान भैया। और गुरु जी तो है ही, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, इसका तो कोई प्रमाण है ही नहीं। और ना मेरे हनुमान भैया का कोई प्रमाण है। भाई जो भी सत्संग, जो भी संगत जो परेशान है, वो घबराए नहीं, और गुरु जी से अरदास लगाए, वो जरूर सुनते हैं। सच्चे मन से, सच्चे मन से अगर करोगे, अपने कर्म साफ रखना। गुरु जी को कहीं भी जाओ, कुछ भी करो तो गुरु जी से बोलो। अभी गुरु जी बोल रहे हैं कि तुम्हें गाड़ी ब्लेस करूंगा, तुम्हें नया मकान ब्लेस करूंगा, मेरे घर वालों को भी। और तुम्हें जो पैसों की दिक्कतें आ रही है, वो सब का इंतजाम हो जाएगा। तो सब मेरे ऊपर छोड़ दे, उसके लिए शुक्राना शुक्राना। और सच के सच बाबा नियम करोली भी ये संदेश दे रहे हैं, और गुरु जी भी। अभी मेरे घर वालों को थोड़ा पैसों की नहीं है, तो मैं अपने घर वालों से कहती हूँ कि जो कुछ कहना है तुम्हें गुरु जी से कहो। और गुरुजी मेरे से बोलते हैं कि पैसों का इंतजाम हो जाएगा, उनको बोल दे, अपने भाई नु दस दे, मैंने वो नया मुंडा भेज दिया। तो उसके लिए शुक्राना शुक्राना, अंतम अंतम शुक्राना। और
मैं आपको बताना चाहती हूँ, मेरा पूर्ण विश्वास है कि गुरुजी सब ठीक कर देंगे, सब रास्ते खोल देंगे। सभी जितनी भी संगत परेशान है, सच्चे मन से गुरुजी की अरदास लगाएं, सभी आपकी कठिनाइयां दूर हो जाएंगी। जितनी भी समस्याएं आ रही हैं जीवन में, उसके लिए शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पिता परमात्मा का। और कभी शुक्राना हो जाता है, कभी नहीं होता है, तो जब गुरुजी चाहते हैं, जो गुरुजी बुलवाते हैं, बस वही बोल देते हैं हम तो। वही यही है, गुरुजी हमेशा साथ रहे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। इतने प्यारे हैं गुरु जी, बस बता नहीं सकते, हमेशा साथ रहते हैं। और अगर आज मेरे पापा जिंदा है तो सिर्फ गुरु जी की वजह से। अगर मेरे भाई के केस में अगर नया मोड़ आया तो मेरे लिए गुरु जी की वजह से। हमारे घर में अगर पैसों का इंतजाम होगा तो सिर्फ गुरु जी की वजह से, बाबा नीम करोली की वजह से, मेरे हनुमान भैया की वजह से। तो मैं अपना शुक्राना सत्संग विराम करना चाहूंगी और 2 लाइनें गुरु जी के लिए बोलना चाहती हूँ। सतगुरु मैं तेरी पतंग रे बाबा, मैं तेरी पतंग हवा विच उड़दी जावांगी, हवा विच उड़दी जावांगी। सैया मोर हत्थों छोड़ी ना मैं कट्टी जावांगी, गुरु जी डोर हत्थों छोड़ी ना मैं कट्टी जावांगी। सतगुरु मैं तेरी पतंग रे गुरु जी मैं तेरी पतंग। सतगुरु मैं तेरी पतंग रे बाबा, मैं तेरी पतंग हवा विच उड़दी जावांगी। सैया डोर हत्थों छोड़ी ना मैं कट्टी जावांगी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना अनंत ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, जय गुरु जी, शुकराना। मैं गुरु जी ਦੀ ਬੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਅੱਜ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਤੇ 4:15 ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਮੈਂ 2 ਅਗਸਤ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅਗਸਤ 2025 ਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਖਾਲੀਪਨ ਸੀ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦਾਸੀ ਸੀ, ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਈ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਆ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਇਕੱਲਾਪਣ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਰਹਿੰਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲਾਈ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਆਪਣੇ ਸੰਤਰੀ ਜਿਹੇ ਕਲਰ ਦੀ ਬਟਰਫਲਾਈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬਲੈਕ ਡਾਟ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸੀ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਰਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਉੱਡ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਘਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਘਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਮੰਡਰਾ ਰਹੀ ਆ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੀ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਸੰਗ। ਤੇ ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਕਸ਼ਟ ਆ, ਬਹੁਤ ਕਸ਼ਟ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੀ ਵੀ ਹਾਂ। ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਕਿਤੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ। ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਵੀ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਆ, ਕਦੇ ਸਕੂਟਰ 'ਤੇ ਕਦੇ ਗੱਡੀ 'ਤੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਸਿਰ 'ਤੇ ਰੱਖਣਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਲ ਵਿੰਗਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਿਹੋ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ
ਸਾਵਧਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾ ਕੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਣ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਦਾਨ ਬੱਚੀ ਹਾਂ, ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਘਰ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰਹੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਰਹੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਅਚਾਨਕ ਕਈ ਮੇਰੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੌਂਸਟੀਪੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਆਏ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਖੱਬੀ ਲੱਤ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸੀ ਵੀ ਕੌਣ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜੈਲਸੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਕਫਾਇਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਹਟਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜਨ। ਕਿਉਂ ਆਪ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਣ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਣ, ਆਪਣਾ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਨਾ ਬੰਦ ਪਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਟੈਲੀਪੈਥੀ ਮੈਸੇਜ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਂਧ ਦਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਓ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਰਿਆ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਉਹ ਮੈਜਿਕ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਜਿਹੜਾ ਬੰਨਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜੇ, ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੇ। 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਉਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਅਕਤੂਬਰ, ਨਵੰਬਰ, ਦਸੰਬਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ ਤੇਰੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਤੇ ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਓ ਮੇਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿਮ ਆ, ਮਿਹਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕੁੜੀਏ ਤੂੰ ਕੱਲੀ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਪੁੱਛ ਲੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਦਾਨ ਬੱਚੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਲਾਇਕ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੀ ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਮੈਂ ਪਲੇਟ ਸਜਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਖਾਣਾ ਖਾਇਆ ਕਰੂੰ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਖਾਓਗੇ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਤਾਂ ਕਰਦੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਮੈਂ ਜਲੇਬੀਆਂ ਮੰਗਾਈਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਭੋਗ ਲਗਾਇਆ ਜਲੇਬੀਆਂ ਚਾਹ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਦੀ ਕਹਿ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਲਾਇਕ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਿਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖੂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੋਗ ਲਗਾਇਆ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਐਡੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਿਆ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਕੁਛ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਪਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਮੰਗਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਕਿਤੋਂ ਮੰਗਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰਿਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸਤਸੰਗ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਡਿਵਾਈਨ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਸਤਸੰਗ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਦਿਨ ਤੋਂ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦ ਸਤਸੰਗ ਇਜ਼ ਆਨਲਾਈਨ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਹੈ ਨਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਤਸੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਫਰਿਆਦ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ
मेरिया झोलियां भरना। अज एक मैसेज आया गुरु जी कि कुड़िए च अपनी झोली कर ते प्रसाद लेना। गुरु जी मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हाँ तुहाडी, तुसीं इन्नी मेहर कीती, इन्नी रहमत कीती ते ਉਹ मैं अजे सत्संग सुनना है। पर मैं बहुत खुश हाँ कि तुसीं मेरे ते मेहर कीती है, कहा कि कुड़िए तू रोज़ कहती रहनी है ते अज अपनी झोली कर ते प्रसाद लेना। गुरु जी तुहाडा बहुत बहुत अनंतम अनंतम वारी शुक्रिया, अनंतम वार शुक्रिया गुरु जी। मेहर करिए तुसीं मेरी झोली भरन लई, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बहुत ही खुश नसीब हाँ जिहड़ा तुसीं गुरु जी अपनी संगत बनाया। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦੇਵਾਂਗੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਮੰਤਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਓਮ ਨਮः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा। कोई गलती हुई है तो गुरु जी माफ़ करना, संगत जी तुसीं भी माफ़ करना। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, संगत जी, शुक्राना मेरे गुरुपा। सबसे पहले मैं दिव्य मंत्र का जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज तारीख 11 जून 2025 सुबह के 6:31 और वार है बुधवार, गणपति बप्पा का वार। और मैं गुरपा की बेटी कल्पना तेलंगाना से बोल रही हूँ और अपने परम पिता परमात्मा गुरु जी महाराज के श्री चरणों के पास बैठकर अपने अमृत वेला शुक्राना सत्संग की हाजिरी लगा रही हूँ। गुरुपा ये हाजिरी मेरी हाजिरी है। गुरुपा ये हाजिरी मेरे बेटे की हाजिरी है आपके श्री चरणों में मेरे परमपिता परमात्मा। गुरुपा ये हाजिरी मेरी गुड़िया की हाजिरी है। गुरुपा आपके श्री चरणों में। गुरुपा ये हाजिरी मेरे ससुराल में रह रहे मेरे हस्बैंड और मेरी मदर इन लॉ की हाजिरी है। गुरुपा आपके श्री चरणों में। गुरुपा ये हाजिरी मेरे मायके में रह रहे मेरे ब्रदर की हाजिरी है आपके श्री चरणों में। गुरुपा ये हाजिरी मेरे ब्रदर इन लॉ के दोनों बच्चों और मेरी सिस्टर इन लॉ की हाजिरी है। गुरुपा आपके श्री चरणों में। गुरुपा ये हाजिरी मेरी छोटी बहना की हाजिरी है। गुरुपा आपके श्री चरणों में। गुरुपा ये हाजिरी मेरी छोटे सिस्टर के हस्बैंड और उनकी गुड़िया की हाजिरी आपके श्री चरणों में। गुरुपा ये मेरे संपूर्ण परिवार की हाजिरी है। गुरुपा आपके श्री चरणों में। कृपा करें गुरुपा, आशीर्वाद दें गुरुपा। सभी परिवार के सदस्यों के जाने अनजाने में हुए हर गुनाह को माफ करो मेरे बख्शनहार। हमको नीवा होके चलाओ गुरुपा। गुरुपा हमारे पितृ देवताओं को मोक्ष प्रदान करो, उनको शांति प्रदान करो गुरुपा। शुक्राना 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 अनंतम 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 शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। संगत जी, गुरुपा ने मुझे
पिछले साल मई 2024 में खुद से जोड़ा और 7 जुलाई से गुरुपा अपने घर में विराजमान हैं और अपने परिवार का ख्याल रखते हैं। घर के मुख्य सदस्य के रूप में घर में विराजमान है गुरुपा। हमारा अच्छा बुरा सब हमारे पालनहार देखते हैं। हम पर कृपा दृष्टि है गुरुपा की। मेरे परम पिता परमात्मा रक्षा कर रहे हैं, 3 वक्त का भोजन दे रहे हैं, छत नसीब कर रहे हैं। गुरुपा मेरे संपूर्ण परिवार की मति बनो, उनके कर्म बनो, उनकी वाणी बनो, उनकी सोच बनो, उनके कदम बनो, उनके हर कार्य में आप ही अंग संग रहें गुरुपा। फिर हमसे कोई गुनाह नहीं होगा, कोई गलती नहीं होगी। आपके आदेश अनुसार हमारा जीवन सही राह पर, सही मार्ग पर चलेगा। थैंक यू सो मच गुरुपा। शुक्राना 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 अनंतम 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 अनंतम। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। गुरुपा ने कल बहुत बड़ा कर्म था, शायद वही काटा और मैंने देखा कि एक मरा हुआ कबूतर, एक्सीडेंट हो रखा था उसका। और गुरुपा ने मुझे कहा था कि तेरे ऊपर बहुत बड़ी विपदा है। तो गुरुपा ने बता दिया कि उन्होंने उस विपदा को काट दिया। गुरुपा ने नव जीवन दिया मेरे घर के सदस्यों को। गुरुपा हर तकलीफ से बाहर निकाल रहे हैं। ऐसे ऐसे सत्संग आ रहे हैं कि मन विचलित हो जाता है कि तेरे घर में ऐसा एक्सीडेंट और ऐसे मौत का साया है। तो ये सत्संग सुन, जो सत्संग गुरुपा सुना रहे हैं मैं सुन रही हूँ। गुरुपा नव जीवन दे रहे हैं। शुक्राना 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 अनंतम 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 अनंतम। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। जीवन में जो परेशानियों का पहाड़ है उससे गुरुपा धीरे धीरे हटा रहे हैं। कोई भी काम तुरंत नहीं हो रहा है, बहुत वक्त लग रहा है। जाने कौन से कर्म है जिसकी सजा हम पा रहे हैं। आज तो गुरुपा ने कहा कि ये सत्संग सुन। तू मेरा सत्संग नहीं सुनती है गुरुपा, रोज सुन रहे हो सत्संग। कभी कभी 4 सत्संग भी सुनने की कोशिश करते हो, परंतु आप जानते हैं पिछले 1 हफ्ते से मेरी तबीयत कितनी खराब है। पैर का दर्द, मानसिक पीड़ा असहनीय हो रही है। अगर गुरुपा आप नहीं होते तो प्राण पखेरु उड़ जाते, परंतु 2 बच्चों की जिम्मेदारी है।
मुझे तो वो भी करने का हक नहीं है। यदि आप नहीं होते तो एक कदम, एक सांस लेना भी मुश्किल होता। मेरे परमपिता परमात्मा, आपकी हिम्मत से, आपके आशीर्वाद से, आपका परिवार आप चला रहे हैं। एंजल नंबर्स दिखाकर बहुत हिम्मत देते हैं कि आप अंग संग हैं। कार्य करवाते हैं। हिम्मत देते हैं। गुरुपा, बहुत सीख रही हूँ गुरुपा कि अपना कार्य खुद करना चाहिए, किसी और पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। बस कल एक खुशखबरी आपने दी कि जो मेरे क्लाइंट्स हैं उनका केस में जीत गई हूँ, तो बहुत शुक्राना गुरुपा। बहुत दिन से वो लोग परेशान हैं। पूरा परिवार एक केस में फंसकर जेल में है, तो अब उनको बेल दिला दिया है गुरुपा ने। कल मैंने बहस की थी 3 बार और आज वो ऑर्डर कॉपी मिलेगी तो उनको बाहर निकालने की पूरी कार्रवाई करेंगे गुरुपा, करवाएंगे। अपनी बच्ची से गुरुपा सेवा लेते हैं। अभी पूरा परिवार अंदर है, इसीलिए अभी वहाँ से कुछ पैसा भी नहीं आया है। उल्टा उनके घर वाले बोल रहे थे कि इतना दिन क्यों लग रहा है। ये दक्षिण भारत में कार्य प्रणाली अदालत की चुटकियों में नहीं होती है, इसका उनको ज्ञान नहीं है। सो गुरुपा ने कल ये भी कार्य करवा दिया, उसके लिए भी गुरुपा आपका शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। गुरुपा अपने बच्चों के अंग संग रहते हैं, उनसे बहुत प्रेम करते हैं। बस आज मेरे घर की खुशियां भी लौटा दो गुरुपा। मेरे जीवन में इतना अंधकार छा रखा है। बहुत दिनों से मेरे पुत्र की वजह से परेशान हूँ। आज आपकी मेहर का इंतजार है गुरुपा। आपकी रजा में राजी हूँ गुरुपा। जो आप बेहतर चाहेंगे वो करें गुरुपा। थैंक यू सो मच गुरुपा। आपने कहा कि अब तेरा रास्ता मैंने खोल दिया है, धन का आगमन होगा, तेरे सारे कर्जे, तेरा घर, सब कुछ तुझे मिलेगा। सारे आशीर्वाद के लिए बहुत शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। थैंक यू सो मच गुरुपा। पिछले 3 दिनों से घर में कुछ पकाने का मन नहीं किया गुरुपा।
3 दिन से बाहर से ही खाना आ रहा है। आप जानते हो आपके बच्चे की तबीयत कैसी है। कल भाई के बेटे के जन्मदिन पर भी नहीं जा पाई गुरुपा। जो आप बेहतर चाहते हैं जीवन में वो करें गुरुपा। आपके श्री चरणों में आपकी बेटी और उसका परिवार है। हम पर अपनी मेहर बरसाने रखो गुरुपा। आपने बाह पकड़ी है गुरुपा। बस यूं ही अपना आशीर्वाद बनाए रखना। आपने कहा कि तेरी बेटी बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है, उसी के कारण मैंने तुझे खुद से जोड़ा है। तो उसके लिए भी गुरुपा शुक्राना 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 अनंतम 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 शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। बस आपकी रज़ा में राजी रहना ही हर इंसान के लिए बेहतर है गुरुपा। गुरुपा का साथ जीवन को बेहतर से बेहतर बनाता है। इंसान के अंदर के कर्म ऐसे माड़े होते हैं जो उसको एकदम रिलीफ नहीं देते हैं। उसके लिए इंसान को सब्र करना पड़ता है, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है। सब्र ही जीवन दान भी देता है, सब्र रक्षा भी करता है, सब्र इंसान को शांति देता है, सुख देता है। बस गुरुपा अब अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ संगत जी, और कल पुनः नवीन सत्संग के साथ आपके श्री चरणों में पुनः हाजिर होंगे गुरुपा। मेरे इस सत्संग के दौरान अगर मुझसे कोई भी गलती हुई हो बोलचाल में, तो संगत भाई बहन दोनों हाथ जोड़कर आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। और गुरुपा सभी संगत भाई बहन पर अपनी असीम मेहर बनाए रखें। उनको गुड हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस, गुड लक दें। उनकी सारी अरदासें पूर्ण करें। जो भी उनकी मनोकामनाएं हैं उनको उसमें आशीर्वाद दें, ब्लेसिंग्स दें गुरुपा। ब्लेस देम abundantly, fulfill all their wishes। और गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड का जो ये प्यारा समाज है, लीना जी और राज भाई जी पर अपनी असीम मेहर बनाए रखें। उनको गुड लक, हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस abundantly ब्लेस करें। धन धान्य से वो उनका परिवार में इतना धन धान्य हो, इतना उनको ब्लेस करें गुरुपा। उनके दामन में खुशियां ही खुशियां हो, हंसते मुस्कुराते रहें वो। इतनी प्यारी सेवा प्रदान करने के लिए बहुत आभार लीना जी, राज भाई जी। थैंक यू वंडरफुल सोल्स, थैंक यू सो मच, बहुत आभार गुरुपा। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम करती हूँ और दिव्य मंत्र का जाप करना चाहूंगी। जय गुरु जी, जय संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय।
नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। लव यू गुरुपा। जय जय मेरे गुरुपा। वाह मेरे गुरुपा। धन धन मेरे गुरुपा। शव शव मेरे गुरुपा। बल्ले बल्ले मेरे गुरुपा। थैंक यू सो मच गुरुपा। लव यू सो मच। शुक्राना 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 अनंतम 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 शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, जय संगत जी। थैंक यू। लव यू पापा, लव यू सो मच।